बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान निसार अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बहुरुन चिश्ती ऑफिशियल। आज इस चैनल की वसात से बहुरुन चिश्ती ऑफिशियल चैनल के ऊपर हम आपके लिए जो बुज लेकर हाजिर हुए हैं वो है बुज हौज, जिसे कि इंग्लिश में पाइसिस कहते हैं। इल्म एस्ट्रोलॉजी, इल्म फल्कियात के हवाले से, पाइसिस के क्या मामलात हैं, फाइनेंस के हवाले से, घरेलू मामलात के हवाले से, आपकी रेमेडी क्या है, आपके सदक़ात क्या हैं, और आपने इस प्रेडिक्शन के अंदर, मंथली प्रेडिक्शन के अंदर बहुरुन चिश्ती साहब क्या बयान करते हैं। हम चाहते हैं बहुरुन चिश्ती साहब की जानिब। इससे पहले अब तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं और बाकायदा वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम निसार साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए खैर व आफियत वाले दरवाजे खोले। मैं अपने आने वाले तमाम नए दोस्तों को दिल से जी आन हूँ, और जो मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको जहाँ कहीं भी रखे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप पे ख़ास करम करें। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ोडिएक साइन पाइसेस के हवाले से। हाँ जी, जानते हैं। आज जो हम बात करेंगे ज़ोडिएक साइन पाइसेस के हवाले से, इनका जो हाकिम सियारा हुआ है जुपिटर, इनका मुबारक दिन जुमेरात है, और इनके जो मुवाफिक बुरूज हैं वो जो है वो कोस, इनके जो मुवाफिक बुरूज हैं वो सरतान, अकरब, और इनके नामुवाफिक बुरूज जो है जोज़ा, सुंबला और कोस है। और इनका जो प्लाटिनियम, इनका जो है वो क्या उसे कहते हैं, धात है। नाज़रीन, इसके जो जवाहिर की बात की जाए वो है ज़मुर्द और याकूत, और इनका उनसर पानी है। इनके लकी अदद 3, 16, 7, 2, 5 ये इनके लकी अदद है। और इनका जो आसमान की हाकमियत है जुपिटर की, वो छठे आसमान पे है। और इनका जो अस्माए आज़म है वो या हक़्क़ो या बाइसो या नूरो, या हक़्क़ो या बाइसो या नूरो, या हक़्क़ो या बाइसो या नूरो। अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के इसे पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी रहमत के दरवाजे जल्द अज जल्द खुलेंगे। 21 दिन तक के लिए इसको पढ़ें, अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के। और ये जो स्क्रीन पे तावीज़ आ रहा है, ये तावीज़ आप लाजमी 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 लें, और इसके साथ साथ आप अपना जायचे को अहमियत दें, क्योंकि आपका जो हाकिम सियारा जुपिटर है वो 11 मार्च तक जो है वो रिवर्स में है, यानी हालत रुज्जत में है। आगे क्या होगा आपके लिए 2026 की प्रेडिक्शन लेने के लिए, उसका जायचा बनाने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए आप स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इनकी प्रेडिक्शन मुख्तसर दिसंबर की वो ये है कि इनके जायचे के दूसरे घर में राहु, नेपच्यून, ज़ोहल है, चूँकि ये 60 का दूसरा दौर गुजार रहे हैं। और तीसरे खाने में इनका जो है रिवर्स यूरेनस बैठा हुआ है, जो इनके लिए जो रुकावटें हैं, इंतहाई रुकावटें, शादी, रिश्ते, और यहाँ तक कि मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा चपकलिश बहसें चल रही हैं। और इनके जायचे के चौथे घर में जुपिटर रिवर्स है, यानी कि इनका जो कारोबार है वो थोड़ी ताख़ीर और तावील का शिकार है, आमदनी अदम तवाज़ुन का शिकार है। इनके जायचे के 8वें घर में कैतु बैठा हुआ है। साल भर उसने इनकी साख, इनकी इज़्ज़त, इनके ताल्लुकात खासा अमा को ख़राब करने की कोशिश की है। इनके जायचे के 10वें घर में ज़ोरा, मरीख और शम्स है। चूँकि शम्स हालत औज में है और मरीख जो है हालत नहस में है, सॉरी रुज्जत में है। इसने 15 तारीख को बुर्जदी के घर में एंट्री देनी है। वहीं पे कमरदर अकरब का वक्त शुरू हो रहा है। 15 से 17 दिसंबर को आपने ख़ास एहतियात करनी है, तवील सफ़र नहीं करना, और कोशिश करनी है हर काम से आप दूर रहें। मिसाल के तौर पे लेने देने के मामलात में ये आपको फ़ायदा कतई तौर पे नहीं पहुँचाएंगे। तो आपके जायचे के 12वें घर में प्लूटो रिवर्स है, आपकी सेहत पे इफ़ेक्ट कर रहा है। और ये मुख्तसर सा हाल हवाला है। देखें, रिश्तों के मामलात में थोड़ी सी आपको आसानी मिली थी, लेकिन अब आके रुज्जतों की वजह से वो थोड़ा सा काम रुकावट का शिकार हो गया। ये ना सोचिएगा कि आपका रिश्ता नहीं होगा, होगा, लेकिन अगर आप जायचा बनवा लेते हैं पर्सनली उसकी अपनी इस चीज़ को देखने के लिए, और ख़ास कर बाहर जाने के लिए आपके मामला जो हैं वो रुक गए हैं। अभी आपके लिए बाहर जाने का सफ़र बिल्कुल जो है ना वो मुश्किल में पड़ गया है। एम्बेसी में पैसे ज़ाया मत कीजिएगा, किसी एजेंट को पैसे मत दीजिएगा।
वो बिल्कुल आपके बेसूद जाएंगे। मज़ीद आपकी प्रॉपर्टी और जायदाद के जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे थोड़ा सा रुकावट का बायस बन गए हैं और कानूनी और अदालती मामला जो है ना उनकी जंग छिड़ चुकी है। मज़ीद इसमें यह है कि आपके जो असरात है बेसिकली आप पे साये के असरात अक्सर औक़ात फिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ख़ुद को अंदाज़ा नहीं होता और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आप कोई मसला नहीं है, रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, लेकिन बेसिकली आप किसी न किसी इफ़ेक्ट का शिकार रहते हैं। तो ये आपकी जो है ना मुख्तसर प्रेडिक्शन थी, मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में 2026 की साल भर की प्रेडिक्शन आने वाली है। आपने उस वीडियो को गौर से सुनना है। आपने ये जो आज हमारी वीडियोस देखी, इसमें अगर आपको किसी किस्म की कोई सवाल क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बराए मेहरबानी आप ये तावीज़ात लाजमी लें। इससे देखें हमने इस साल भर तावीज़ात का सिलसिला क्यों जारी रखा है, चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना आलिया डेरा सगे मीरा का खिदमत गुजार हूँ। रुए रवा की जो है वो उनकी मेरे मालकों की करम नवाजी से इसकी जो है वो सरपरस्ती कर रहा हूँ। और चूँकि तावीज़ात जो हैं वो आपको नज़र बद से बचाते हैं और आपको बुरे वक्तों से बचाते हैं। देखें तावीज़ात का कतई तौर पे मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है, नहीं, ये हमारे असलाफ ने हमें दी हैं। सैयदना सरकार गौसे पाक ने 15वीं का नक्श जो है वो ईजाद करने वाले सैयदना सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर हैं और 15वीं के नक्श से बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं। जो लोग इनकी 4 चालों को जानते हैं और किस टाइम पे किस चाल को चलाना है और कौन सा फ़ायदा अल्लाह, ये बेसिकली तावीज़ का मतलब है अल्लाह के हुजूर जो है ना लिख के अपील पेश करना माल का मेरा काम करते हैं। एक होता है जो है ना ज़ुबानी कलामी, तो ये रिटर्न लिखे के माल को खैर कर दो, और जब तक लिखी रहनी है मालिक के आगे अपील रहनी। तो मालिक को जो है हमारा वादा शरीक कुल्ली जहान का खालिक, तो वो तो पहले ही कह रहे कि आप मैंने पुछ मैं तुम चाहिए कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मैंने एक बारी कहते सही मालिका मैंने यह चाहिए तो वो ज़रूर देगा। देखें घर में आटा चीनी दाल चावल कुछ भी ख़त्म हो गया है, वो भी आप अल्लाह से मांगे, ना कि किसी रिश्तेदार से, ना कि किसी बहन भाई से। ये लोग बाद में तमाशा बनाते हैं। लेकिन एक बंदे ने मुझसे सवाल किया, जी अल्लाह मेरे नसीबों में जो कुछ हुआ वो मुझे ज़रूर मिलेगा, अब जो नसीबों में आएगा तो मिल ही जाएगा। मैं कहा भाई नसीबा नसूबा की कहानी ना सुना, सीधा रब नूं कह अल्लाह दे नाल जिदे पै, जिस तरह बच्चा नहीं जिदे पैंदा इंज मंग। मालका मैनू नहीं पता मैनू चीनी दे, मैनू नहीं पता मैनू आटा दे, मैनू नहीं पता। वो ऐसे ऐसे बंदे को तुहाडी मदद करवा देगा जेड़े तुहाडे दुश्मन भी ने, पर वो मालिक तुहाडे कोलों दुश्मनां कोलों भी तुहाडे क्यों करने ना उन्हें है, रब दी जात ने है। ऐसे ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि तो असबाब बनते, लेकिन उन्होंने उलमुल यकीन ते रख के मनते सही एक बारी, उन्होंने पूजते सही एक बारी, उन्होंने कहते सही, उहदा तसव्वुर बनते सही। मतलब कि तुसी तसव्वुर अगर मानते हो ना खुदावंदा दा, रब मिसाले कि तुसी पत्थर का भी तसव्वुर बनते हो, मिलता उतों भी जाना, बेसिकली तुहानू मिलता तुहाडे तसव्वुर की यकसुई नाल है। उन्होंने तसव्वुर की यकसुई च तुसी किस तरह किसी नू पाक करके मानते हो। और ना सारिया चीज़ों तो हट के मैंने एक शेर लिखा था कि ते पाक मोहम्मद आसे नाल, यानी आसा मुबारक छड़ी मुबारक, कि पाक मोहम्मद आसे नाल सारे बुत जमीन गिराए हुए ने, उथे हाथ लाना गवारा कीता ना, नबी इन्नी एहतियात चाहे ने। इत्थे कहंदे हिंदुआं नूं काफर ने, पर कई अपने मन विच वसाए हुए ने। चुप करके वेखदा रहो चिश्ती मुसलमानां ने ढोंग रचाए हुए ने। यानी कि अपने मन विच भी तो किसी नूं वसा के बैठा ना मशहूक दी सूरत विच, अपने आप की पूजा करन दी सूरत कि मैं दिखने में कैसो मूर्ति सवारन टुरे है, अपने मन नूं सवारी है। बुले शाह समानी उड़दियां फरदा जिहड़ा मन विच वसदा उहनूं फड़िया ही नहीं। वो मन विच वसन वाला कौन है, तो उड़नी फड़ने वाला कौन है। तरबियत उठाए किसी साहिब कलंदर से, ये डोंगियों पीरों से नहीं, ये झूठे आमलों से नहीं। इन्होंने आपको क्या बताना है, इनको तो खुद नहीं पता कि मालिकुल मुल्क वादौलाशी की जो कुन है उसकी अवल क्या है। यानी मन, तो अल्लाह ने फरमाया कुन तो कंजन मफियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मेरी इस छुपे की अव्वल क्या है।
मेरी इस छुपे की अव्वल क्या है और कसरत खास क्या है, वो ज़र्रतुल मुहीत का कुंतु कंजन मख्फियन आखिर है क्या, कौन बताए ये चीज़ें। ये आप मर्दे कलंदर के पास बैठेंगे तो ये चीज़ों का हासिल लें आप, आपके अंदर के पट खुले, दिमाग जब खुलता है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, तो खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहंशाही। जबरदस्त। तो ये आप जो है ना इसको ज़रूर अपनाएं, ये तावीज़ात को, क्योंकि ये दुआया तौर पे आप इसको लें, इसको शिरकिया तौर पे ना लें। जिन्होंने शिरकिया तौर पे मने उन्होंने अपनी ही शक्ल शिरक वरिया ही है जी। पता तो कर तो पहले शिरक है कि शिरक से तो ये फ़र्क दस दे मैनू पता ही नहीं है। तो बहरहाल ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मकसद ये है कि ये जो है ना इनकी मुख्तसर प्रेडिक्शन का हाल हवाल। क्या बात बहुत अच्छा जी नाज़रीन, जैसे कि बुर्ज पाइसेस के लिए बाबू फरूकी साहब ने जो प्रेडिक्शन बताई है, इसमें सबसे पहले कि आप अपना जायका बनाएं। 2026 में आपके लिए अच्छी खुशखबरी है, रेमेडी पे अमल करें, तावीज़ पे अमल करें और सदका दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।